हिंदी में निःशुल्क वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके तो नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे मार्ग सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो किसी भी सामान को बेचने से जो हमें मुनाफा, एक्स्ट्रा इनकम, आमदनी होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट और लॉस को हम कंप्लीट तौर से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डेमो के तौर से आपको समझाना चाहूँगा कि सपोज करिए हम किसी प्रोडक्ट को कितना में खरीदे, 500 में खरीदे, और 500 में खरीद के 500 में ही तो नहीं बेचेंगे, हमें उस पर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, आमदनी होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो सपोज करिए मैं इसको कितना में बेचा, 1200 में बेचा। तो 500 में मैंने खरीदा था और कितना में बेचा, 1200 में बेचा। तो इस प्रकार मुझे कितने रुपए का मुनाफा हुआ। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट का हम फार्मूला क्या निकालेंगे, सेल माइनस परचेज बराबर ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर सेल कितना में हुआ था और परचेज कितना में, तो 1200 में 500 को घटाएंगे तो कितना बचा, 700 हमारा कौन सा प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम इस बिजनेस में 700 रुपया कमाएं। अब सपोज करिए हमारे फ्रेंड कोई आ गया या किसी कारणवश हमारा कितना रुपया खर्च हो गया, 200 रुपये हमारे एक्सपेंस हो गए, खर्च हो गए। तो हमने कमा के कितने रखे थे, 700, और कितने रुपए खर्च हो गए, तो हमारे पास शुद्ध आमदनी नेट प्रॉफिट कितना बचा, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस बराबर नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना बचा, तो इसकी एंट्री हम मार्ग सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं और हमारा नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 500 रुपये आना चाहिए। तो चलिए हम इसको कंप्लीट तौर से इसकी एंट्री करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक नया कंपनी फ्रेश तरीके से बनाना होगा और उसी में एंट्री करेंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले एग्जिट में जाएंगे और एक नया कंपनी बनाएंगे F2 की मदद से। अब मान लो इसको मैंने डेमो 1 के नाम से बनाया, बाकी मैं इसमें कोई मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। स्टेट सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर चलो मैं कोई भी फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिलिंग जनरल कर देता हूँ। जीएसटी वेएसटी अभी नहीं डाल रहे हैं, केवल हमें प्रॉफिट पर ही चर्चा करना है। अब इसको पेज डाउन करके मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हमने प्रोडक्ट कितने में खरीदे थे, 500। तो परचेज करना है तो हमें जाना होगा किसमें, ट्रांजेक्शन परचेज होलसेल। यहाँ इंटर करेंगे। अब कोई भी एक कस्टमर या होलसेलर का नाम बना लेते हैं, मान लो रानी। रानी से हमने क्या किए, परचेज किया, बिल नंबर डाल दिया, इंटर किया। टैक्स लगाना है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। अब क्या प्रोडक्ट किया, मान लो मैं पेन खरीदा, इसमें कितना परसेंट टैक्स लगा है, 12%। एक पीस खरीदा कितना में, 500 में। ठीक, एक हमारा एंट्री सफलता तरीके से हो गया। परचेज किया कितना में, 500 में। क्लियर है। अब इसी पेन को हमें कितना में बेचना है, 1200 में बेचना है भाई। चलो इसको हम सेव कर देते हैं एंड की बटन से। और थैंक्स, सेव किया। अब उसी सामान को कितना में बेचेंगे, 1200 में। सेल बनाएंगे। अब इस बार हम रानी को ना बेचकर इस बार राजा को बेच देते हैं। ठीक, क्या था वो सामान, कितना में, 1200 में। क्लियर है। एंड की मदद से हम इसको सेव करेंगे। अब इस बिजनेस में हमें कितने रुपए का मुनाफा हुआ, कितने रुपए का, 700 का होना चाहिए। कैसे, सेल माइनस परचेज बराबर ग्रॉस प्रॉफिट।
कितना का होना चाहिए? तो चलो देखते हैं। 700 का बिजनेस में हमें प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस देखने के लिए कहाँ जाना होगा? फाइनल रिपोर्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। दिख रहा है? इसमें जाएंगे फाइनल रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे, फिर नो करना। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट हमें शो कर दिया कितना में खरीदे थे हम लोग, कितने में बेचे। इस बिजनेस में हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? 700 रुपए का लाभ हुआ। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम खर्च करते हैं। अभी शुद्ध हमारा आमदनी कितना है? 700 का। अब कितने रुपए का खर्च करते हैं? एक्सपेंस कर दिए। एक्सपेंस मतलब खर्च। तो चलिए हम खर्च कर देते हैं 200 रुपया। तो पेमेंट चढ़ाते हैं, यहाँ से पेमेंट चढ़ाना। ऑफिस कितना का? 200 का। नगद सेव। अब चलो प्रॉफिट लॉस में फिर जाके देखो, फाइनल रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, नो। इस प्रकार देखो कितने का एक्सपेंस हुआ? 200। तो हमारा शुद्ध आमदनी नेट प्रॉफिट कितना हुआ? कितना रुपए का? जाके चेक करते हैं नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है? कितना का हो रहा है? उम्मीद करते हैं आपको प्रॉफिट लॉस कंप्लीट तौर से समझ में आ गया। आ गया कि नहीं आया? अब इसी प्रॉफिट लॉस को हमें परसेंट वाइज कैसे निकालना है, चलिए समझते हैं। परसेंट वाइज निकालने के लिए चलो हम देखो, परसेंट वाइज निकालना है तो हमारा सूत्र बनेगा किसका? ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट का सूत्र निकालता हूं मैं। जीपी इक्वल, ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, देखो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट गुणित 100 भागित ऐसे बटे में क्या रहेगा? सेल। इसका क्या होगा? फार्मूला होगा। तो चलो वैल्यू रख के देखो। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट यहाँ जीपी कैसा रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट बराबर जी, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह में कितना रखेंगे? 700। 700 गुणित 100 और बटे में सेल कितना में हुआ है? 1200। तो 0 से 0 कटा, 0 से, और 700 भागित 12 करोगे तो कितना आएगा? चलो करते हैं। लिख लिए ये कि नहीं लिखे? लिख लिए ना? अब 700 भागित कितना करेंगे हम लोग? 12। चलो यहाँ करते हैं बराबर 700 भागित, जैसे करता हूँ कितना परसेंट आ रहा है? तो यहाँ सॉफ्टवेयर में चेक करो, 58.37%। इस प्रकार ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला सीख गए। क्या है फार्मूला? वो लिखा था मैंने। अब इस प्रकार हम नेट प्रॉफिट का फार्मूला निकालें, इसका नेट प्रॉफिट का, ठीक। तो नेट प्रॉफिट का फार्मूला निकालोगे तो कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट एनपी, नेट प्रॉफिट बराबर, नेट प्रॉफिट कैसा रहेगा? परसेंट वाइज बराबर, ठीक। नेट प्रॉफिट गुणित 100 भागित क्या रहेगा? सेल, ठीक। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 500 गुणा भागित सेल, ठीक। समझ गए? तो ये नेट प्रॉफिट का सूत्र लिख लिए। यहाँ से नेट प्रॉफिट का क्या लिख लेना? सूत्र लिखना। इस वाले वैल्यू में इसको पुट करेंगे। चलो तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैसा रहेगा?
परसेंट बराबर नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 500 इंटू 100 भागित 1200। यहाँ भी 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। ठीक, अब 500 भागित कितना करना पड़ेगा, इसी में कितना भाग करोगे, सॉरी उल्टा हो गया भाई, कैसा करना रहेगा, ये देखो 500 भागित 12, मिस्टेक हो जा रहा है, उससे माइंड मत लो। तो चलिए हम इसको भी करके देखते हैं। लिख लिए फार्मूला, कितना करना था 500 भागित 12। जैसे एंटर करता हूँ तो कितना परसेंट दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट कितना दे रहा है 41.67, यहाँ 6 मतलब दशमलव के 3 स्थान 5 से बड़ी होता है तो 1 अंक बढ़ा देते। उम्मीद करते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट तौर से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, ये हमने खर्च किए और ये हमें कितना लाभ हुआ। तो फार्मूला आपने लिख लिए, करते हैं ट्रेनिंग सेक्शन, काफ़ी समझ में आ गया होगा।